बच्चों, आज की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। हम जो है चौथा बिट करेंगे। यहाँ पर चौथा बिट है, नीचे दी गई वर्ग पहेली में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, सर्वनाम शब्द छांटना है। यहाँ पहले हमने सर्वनाम शब्द पढ़ लिए हैं, है ना। किसे कहते हैं सर्वनाम? प्रोनाउन को। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पहेली दी हुई है, यहाँ पर सर्वनाम शब्द लिखे हुए हैं, इनको हम चुनकर छांटकर लिखना है। तो सबसे पहला शब्द देखिए, इधर दिख रहा है मैं, दूसरा शब्द है वे, तीसरा है तू, चौथा है तुम, पांचवा है तुम्हें, ठीक है, छठवा है मुझे, सातवां है यह, आठवां है उस। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 शब्द छांट लिए हैं। ठीक है, और वो ये शब्द यहाँ पर लिखना है। ठीक, अगला बिट है, नीचे दिए गए शब्दों के एक वचन अथवा बहुवचन रूप लिखिए। एक वचन यानी क्या होता है, पढ़े हो आप पहले, है ना। सिंगुलर, बहुवचन यानी प्लूरल। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, क में चादर, ख में आंखें, ग में तारों की और घ में सपने में। तो यहाँ पे चादर तो एक वचन है, इसको बहुवचन बनाना पड़ेगा। आंखें बहुवचन है, उसको एक वचन, यानी जो एक वचन है उसको बहुवचन और जो बहुवचन है उसको एक वचन बनाना है। यहाँ तारों की के साथ ये क्या शब्द आ गया है, यहाँ पर ये इन्हें क्या कहते हैं, इधर सपने में भी एक शब्द आ गया है, इन्हें कहते हैं कारक चिन्ह। इन्हें क्या कहते हैं, कारक चिन्ह। तो कारक चिन्ह यानी आपने पहली बार नाम सुना होगा, इनको देखा तो है आपने, लेकिन नाम पहली बार सुना होगा, है ना। तो इनको हम कैसे बदलते हैं बहुवचन में या फिर एक वचन में, वो थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए, वो जानकारी मैं आपको देता हूं। ठीक है, तो बच्चों एक वचन से बहुवचन बनाना है आपको, तो वहां पर अगर कारक चिन्ह आ जाते हैं तो कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, उन चेंजेस को आप समझना है। तो ये जो कारक चिन्ह क्या है, वैसे तो आगे की कक्षाओं में आप लोग पढ़ोगे कि 8 कारक होते हैं, 8 टाइप ऑफ कारक होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि ये कारक चिन्ह क्या होते हैं। कारक नहीं, क्या है, चिन्ह, सिंबल्स क्या है। ने, को, से, के द्वारा, के लिए, से, काके की, से, काके की, में पर, हे, अरे, ये सभी जो हैं क्या हैं, ये कारक चिन्ह हैं। इन्हें आप देखे होंगे लेकिन इनके नाम आपको नहीं मालूम है, तो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि इनके नाम क्या हैं, कारक चिन्ह। तो ये क्या है, कारक चिन्ह है। एक वचन और बहुवचन में ये चिन्ह आने से थोड़ा अंतर आता है एक वचन से बहुवचन बनने में, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखिए, मैंने लिखा है विदाउट कारक चिन्ह और यहाँ पे लिखा है विथ कारक चिन्ह। तो यहाँ पर जब कारक चिन्ह नहीं है, जैसे पुस्तक, कारक चिन्ह यहाँ पर नहीं है, तो ये एक वचन में पुस्तक और बहुवचन में पुस्तकें। तारा एक वचन, तारे बहुवचन, सपना एक वचन, सपने बहुवचन, लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन, लड़की एक वचन, लड़कियां बहुवचन, शेर एक वचन, शेर बहुवचन। शेर जो है एक वचन में भी शेर और बहुवचन में भी शेर। उल्लू एक वचन में उल्लू और बहुवचन में भी उल्लू ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कारक चिन्ह नहीं आ रहे हैं, तो इस तरीके परिवर्तन हो रहे हैं, इस तरह से बदल रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन अगर इनके साथ कारक चिन्ह आ जाता है तो क्या होगा, तो अगर एक वचन है तो यहाँ पे देखिए पुस्तक में कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, लेकिन तारा को अगर कारक चिन्ह आ गया, की, कारक चिन्ह मैंने बताया ना की है, तो यहाँ पर तारे हो गया। ये बहुवचन नहीं है लेकिन फिर भी क्या हो गया, तारे। तो हम यहाँ पे याद रखना है, अगर आ की मात्रा है अक्षर के साथ, अगर उसके बाद कारक चिन्ह आ गया तो वो तारे हो जाए, मतलब ए मात्रा बन जाएगा। देखिए सपना, सपने, लड़का, लड़के। तो यहाँ पर हमको ये चीज याद रखनी है।
ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अगर आ मात्रा है तो एक वचन रहने पर भी ए मात्रा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए मात्रा। और बहुवचन में क्या हो जाएंगे वो देखते हैं। ठीक है, पुस्तक में पुस्तकों में, तारे की तारों की, सपने में सपनों में, लड़के की लड़कों की। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तार ए मात्रा रहने दो या नहीं रहने दो, ये बन जाएगी ओ मात्रा। ओ, यहाँ डॉट भी है ना, इसलिए मैं ओ बोल रहा हूँ। तारों, पुस्तकों, तारों, सपनों, लड़कों। ठीक है, अगर मान लीजिए ई मात्रा है तो वहां पे ए मात्रा करने की जरूरत नहीं है। लड़की की एक वचन वैसे ही रहेगा, लेकिन बहुवचन में यहाँ पे हुआ है लड़की या, तो यहाँ पर हो जाएगा लड़कियों। क्या हो जाएगा? लड़कियों। शेर ने एक वचन भी ऐसा है, बहुवचन भी ऐसे ही होता है, लेकिन जब कारक चिन्ह रहेगा, ने कारक चिन्ह है ना यहाँ पर, क्या हो जाएगा? शेरों ने। ठीक है, उल्लू ने। ठीक है, तो उल्लू में जो है यहाँ पर आ मात्रा या अ नहीं है, इसलिए ये उल्लुओं, अलग से ओ लगाना पड़ेगा। तो ये जो है वित्त कारक चिन्ह बहुवचन बनने में बहुत परिवर्तन आते हैं, लेकिन वो परिवर्तन आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे बड़ा परिवर्तन क्या आता है, चेंज क्या आता है? वित्त कारक बहुवचन रूप में ओ ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ ऐड हो जाता है, ये याद रखना है। अगर कारक चिन्ह नहीं है तो इस तरीके बहुवचन बनते हैं, अगर कारक चिन्ह है तो एक वचन में इस तरह से परिवर्तन आते हैं। अगर आ मात्रा है तो ए मात्रा बन जाती है, दूसरी मात्राओं में बदलाव नहीं आता है, लेकिन बहुवचन में तो ओ ऐड होता है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ जरूर ऐड होता है, ये याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला शब्द क्या है? चादर। यहाँ पे तो कोई कारक चिन्ह नहीं है, का, के, की, में, पर, ने, कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ साधारण जिस प्रकार से हम बहुवचन बनाते हैं बना देंगे। है मतलब चादर, यहाँ कोई मात्रा नहीं है, हो जाएगा चादरें। क्या हो जाएगा? चादरें। ठीक है, यहाँ पर आंखें, ये तो बहुवचन है। ठीक है, बहुवचन है, तो यहाँ पर एक वचन लिखना है आपको। क्या हो जाएगा? आंख। ठीक है, इधर पे समस्या है, क्योंकि इधर पे क्या है बेटा? यहाँ पर है कारक चिन्ह, तो तारों की है, तो क्या आएगा? तारा की? नहीं नहीं, आ मात्रा होने की वजह से वो ए मात्रा बन जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? हाँ, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? क्या लिखेंगे? तारे की, है ना, क्योंकि तारा होता है, तो जब हम कारक चिन्ह के साथ लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? तारे की। तारा की नहीं, क्या बनेगा? तारे की। ठीक है, ये परिवर्तन समझ में आया ना? मैं इसके पहले समझाया था आपको। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, सपने में यानी सपना, तो अगर कारक चिन्ह आने की वजह से ये सपना क्या बन गया? आ मात्रा होने की वजह से सपने। तो यहाँ पर अब क्या होगा? सपने का अगर बहुवचन में लिखेंगे कारक चिन्ह के होने पर क्या होगा? कुछ भी होने दो, कोई भी मात्रा होने से क्या बन जाएगी? ओ ऐड हो जाएगा। तो सपनों में क्या बन जाएगा? सपनों में। इधर ओ मात्रा ऐड हो गई। देखिए यहाँ ए मात्रा थी, लेकिन ओ मात्रा, ये बहुवचन में ओ मात्रा होती ही है। ठीक है, अगर कारक चिन्ह आ रहा है। कारक चिन्ह मैंने आपको बताया ना, ने, को, में, से, पर, का, के, की, है ना, ये सभी कारक चिन्ह आने पर इस तरह के बदलाव होते हैं, ये आप याद रखना है। ठीक है बच्चों, 6th बिट है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द छांट कर लिखिए। विपरीत अर्थ यानी क्या होता है? विपरीत क्या होता है? विपरीत अर्थ यानी विलोम शब्द, है ना, ऑपोजिट्स। तो यहाँ पर सुंदर, सुंदर यानी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का जो है अपोजिट होगा कुरूप। यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट वाला जो है क्या आएगा? कुरूप आएगा इधर पे। ठीक है, क क्या है? कुरूप। दूसरा है ख, नई। नई का क्या होगा? ये है, नई का हो जाएगा पुरानी। खा वाला आंसर क्या होगा? पुरानी। ठीक है, क्या होगा? पुरानी। ओके, और फिर क्या है? नम। नम यानी होता है, मैंने बताया था आपको, वेट, तो क्या होगा? शुष्क। शुष्क क्या होगा? शुष्क। शुष्क ये हो जाएगा आपका। ठीक है, गा वाला हो जाएगा ये। हाँ, ठीक है, फिर हो गया छांव। एक ही लास्ट वाला छांव यानी शेड होता है, उसका क्या हो जाएगा?
धूप, क्या हो जाएगा, धूप। ठीक है, लिख लेंगे ना आप। ओके, फिर उसके बाद है नेक्स्ट बिट हमारा, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्दों पर घेरा लगाइए। पर्यायवाची सेम मीनिंग वर्ड, सिनोनिम्स, है ना। किस पर्यायवाची शब्द यानी क्या होता है, सिनोनिम्स, सेम मीनिंग वर्ड्स। ठीक है, पहला है घर, तो घर का मकान होता है। ठीक है, घर का क्या होता है, मकान होता है। और गृह भी होता है, और कानन यानी तो जंगल होता है, ये नहीं है, भवन भी होता है। ठीक है, क्या होता है, भवन। फिर पक्षी, पक्षी का खग होता है, चिड़िया भी होता है। सरिता नहीं होता, सरिता नदी है। ठीक है, और ये पंक्षी भी होता है, क्या होता है, पंक्षी भी होता है। पेड़, पेड़ का क्या होता है, वृक्ष होता है, तरु होता है ना। और पादप भी वृक्ष होता है। सुमन यानी होता है फूल, पुष्प, है ना। नेक्स्ट है हमारा धरती। धरती यानी आपको मालूम है जमीन, धरा, भूमि, है ना, भूमि। लेकिन पाताल यानी वो तो जमीन के अंदर का जो भाग होता है उसको कहते हैं, तो पाताल नहीं है। ठीक है, आंख, आंख का चक्षु, ये है इसका सिनोनिम्स पर्यायवाची। अम्बु यानी तो आसमान होता है, तो अम्बु नहीं है। नेत्र, ठीक है, और नयन, ये हो गए आपके पर्यायवाची, यानी घर के पर्यायवाची मकान, गृह, भवन। पक्षी के खग, चिड़िया, पंक्षी। पेड़ के वृक्ष, तरु, पादप। धरती के जमीन, धरा, भूमि। और आंख के चक्षु, नेत्र, नयन। ठीक है, देखिए एर्थ बिट में जो है बच्चों, एर्थ बिट में वही आ गया जो हमने किया था अभी थोड़ी देर पहले। क्या किया था, है ना। तो को, में, के, से, ये क्या है, संज्ञा है। संज्ञा शब्दों का क्रिया से संबंध बता रहे हैं, इसलिए हमें इन्हें क्या कहते हैं, को, में, के, से को कारक चिन्ह, परसर्ग, मैंने बताया ना कौन कौन से कारक चिन्ह होते हैं, यहाँ पर वही बताया गया है। ठीक है बच्चों, नाइन्थ बिट है हमारा, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और लिखिए कि काम कौन कर रहा है। यहाँ पर काम कौन कर रहा है, मैंने बताया था ना आपको जब क्रिया पढ़ा रहा था, कर्ता। यहाँ पे कर्ता कौन है, तो काम तो है खेलेंगे, तो फिर यहाँ काम कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है यहाँ पर, बच्चे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे खेलेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बच्चे। ठीक है, सभी पेड़ सो गए, तो यहाँ पर जो है काम क्या है, जाएंगे, है ना। सभी पेड़ सो जाएंगे, तो जाएंगे यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, जाएंगे यहाँ पर लिखेंगे हम, और सभी पेड़ यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ये काम करने वाला है। सूरज ने बीजों को उठाया, तो सूरज क्या हो गया यहाँ पर, काम करने वाला, वो यहाँ पर लिखा जाएगा। और उठाया क्या हो गया, क्रिया, वो यहाँ पर लिखा जाएगा। याद रखिए, बच्चे इधर लिखा जाएगा, खेलेंगे इधर लिखा जाएगा। ठीक है, ये आप लिख लोगे ना। तो बच्चों ये समझ में आया ना कैसे लिखना है, कि फिर से लिखना पड़ेगा मुझे। तो मैंने आपको क्या बताया था, वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद से क्रिया काम के करने वाले का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक। कर्ता कारक ये क्या है, सब कर्ता कारक हैं, है ना। बच्चे, सभी पेड़ और सूरज, ये सब क्या है, सूरज ने, ये सब क्या है, कर्ता कारक हैं। क्या है ये, कर्ता कारक। इसको पढ़ते हैं एक बार। तो यहाँ पर जो है बच्चे क्या है, बच्चे काम कर रहे हैं। दूसरे वाक्य में पेड़ सोने का काम कर रहे हैं, यहाँ पर पेड़ जो है सोने का काम कर रहे हैं। तीसरे वाक्य में सूरज बीजों को उठाने का काम कर रहा है। सूरज जो है क्या कर रहा है, बीजों को उठाने का काम कर रहा है ना। तो यहाँ पर, और तो बच्चे, पेड़, सूरज कर्ता कारक है। ये बच्चे और पेड़, है ना, और सूरज, ये क्या है, कर्ता कारक हैं। क्या है, कर्ता कारक है। सूरज कर्ता कारक के साथ ने का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे देखिए ने भी आया है कर्ता कारक के साथ।
तो यहाँ पर जो है सूरज के साथ ने आया है, बाकी लोगों के साथ नहीं आया। तो कर्ता कारक का चिन्ह है, ये क्या है, ने क्या है, कर्ता कारक का चिन्ह है। कर्ता कारक के साथ ने का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे पहले और दूसरे वाक्य में ने का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पर ने नहीं आया और यहाँ पर भी ने नहीं आया। तो जहाँ जहाँ ने की जरूरत होती है हम उपयोग करते हैं। यह जो है नियम आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों 10th बिट जो आपका लास्ट बिट है, नीचे दिए गए वाक्यों में कर्ता कारक के नीचे रेखा खींचिए। रेखा यानी लाइन खींचिए। किसके नीचे, कर्ता कारक। मैंने आपको बता दिया कर्ता कारक कौन होता है, काम करने वाला। कर्ता कारक यानी क्या होता है, काम करने वाला। पहला है हवा कहेगी झूम झूम, कौन कह रहा है झूम झूम, हवा। तो कर्ता कारक क्या हो गया, हवा। क्या करना है, रेखा खींचना है, रेखा खींच दी हमने। ख पंछी घर को लौटेंगे, कौन घर को लौटेगा, पंछी। तो पंछी क्या हो गया, कर्ता कारक, ठीक है। रेखा खींचना है, उसको हम घेरा नहीं लगाना है, क्या करना है हमको, रेखा खींचना है। तो हवा, फिर ओके पंछी। फिर है गैया ने पीठ खुजाई, किसने पीठ खुजाई, गैया। तो गैया क्या हो गया, कर्ता कारक। चंदा चमकेगा, तो यहाँ पे चंदा क्या हो गया, कर्ता कारक। बच्चे छांव में खेलेंगे, तो बच्चे क्या हो गया, कर्ता कारक, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी जो हैं काम कर रहे हैं, इसलिए क्या है, ये कर्ता कारक हैं। क्या है, ये कर्ता कारक हैं, ठीक है। तो अभी से आपको समझ में आया, कारक चिन्ह मैंने आपको बताया, कर्ता कारक बताया, क्रिया बताया, ठीक है। सभी को आप बार बार ये वीडियो देखिए और समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी भाषा अभ्यास पाठ 3 भाषा अभ्यास भी समाप्त हो गई है, ठीक है। आप जो है अगर आपके पास भाषा अभ्यास पुस्तक नहीं है तो आप इसको जो है रफ में भी लिख के रख लो, या फिर मैं जो PDF भेजूंगा उसको सेव करके रखो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारी कक्षा समाप्त होती है। अगली कक्षा में नए पाठ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।